बच्चों, आज मैं आपका रुचिरा भाग 2 जिसका चतुर्थ है पाठ है, चौथा पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य मीन्स हंसना, बाल कवि जो कवि हैं हमारे बालक बन रहे हैं और वह सम्मेलन कर रहे हैं। कौन सा? हास्य कवि सम्मेलन कर रहे हैं, हास्य बाल कवि सम्मेलन कर रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने में हमें बहुत ही मज़ा आएगा। वह किस किस तरह की कविता सुनाते हैं जो हमारे कवि हैं और उनको सुनकर सभी श्रोतागण हंसकर लोटपोट हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ये बच्चों, इनका अभिनय के बारे में बताया गया है कि जो हमारे बाल कवि, जो कवि हैं हमारे बालक का रूप धारण करके आए हैं और इस सम्मेलन में कैसे बैठे हैं उनके बारे में ये बताया गया है। विविध वेशभूषा धारिणे चत्वारे बालकव्ये मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के या अलग अलग तरह के। वेशभूषा धारिणे वेशभूषा धारण करने वाले। चत्वारे चार। बालकव्ये बाल कवि। मंचस्य मंच के। उपरि ऊपर। उपविष्टा बैठे हुए। सन्ति हैं। तो इसका अर्थ है विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाले चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर है अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। तो अधः का अर्थ है नीचे। श्रोतारः सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए। उत्सुक हैं या लालायित हैं। संति मीन्स हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला, शोरगुल, शोर शराबा, और च मतलब और, कुर्वन्ति यानी करते हैं। तो इसका अर्थ है नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और च मतलब और शोरगुल कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये चार कवि हैं जो बाल कवि बनकर आए हैं, बच्चों की तरह बन के आए हैं और हास्य कविता का प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे सबको हंसाएंगे और ये सभी श्रोतागण हैं, सुनने वाले हैं जो हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। अब है संचालक है। संचालक है मतलब संचालन करने वाला। ये जो आप देख रहे हो माइक पे जो आदमी खड़ा है यह संचालन कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अलम कोलाहलेन। अलम मतलब मत करो। कोलाहलेन शोर शराबा की शोर शराबा मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरे यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। की शोर शराबा मत करो। अद्य मीन्स आज। परम मीन्स अत्यंत। हर्ष से हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ। अवसर है मौका है। यत मतलब की। अस्मिन इस। कवि सम्मेलन में। काव्या हन्तारः है काव्य को नष्ट करने वाले, काव्य का अंत करने वाले। काव्या हन्तारः है। कालयापकाश्च और समय बर्बाद करने वाले। कालयापकाश्च और समय बर्बाद करने वाले। भारतस्य भारत के। हास्य कवि वसुंधरा नहीं, हास्य कवि धुरंधरा। श्रेष्ठ हास्य कवि समागता आए हुए हैं। फिर है एहि करतल ध्वनिना
वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। तो आइए, एही मतलब आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, वयम हम सब, एतेषां इसका या इनका स्वागतम स्वागत कुर्मः करते हैं। तो बच्चों इसका अर्थ है, संचालक महोदय कह रहे हैं कि शोर मत करो, आज बहुत प्रसन्नता का मौका है। इस मौका है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले या काव्य का अंत करने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। आइए तालियों से इनका स्वागत करते हैं। तो बच्चों इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ ये है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे गजाधर नाम के कवि हैं, वह मंच पे आए हैं और कह रहे हैं, सर्वे भयो रसिकेभ्यो नमो नमः, कि सभी नीरस जनों को नमस्कार है। नमो नमः नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो एकदम नीरस हैं, जिनके मन में कोई भी रस नहीं है, उन सभी को मेरा नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम वाक्यम श्राव्यामि। प्रथमम मतलब पहले, तावद तो, अहम मैं, आधुनिकम आजकल के, वैद्यम चिकित्सक, आजकल के जो वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। उद्देश्य मतलब लक्ष्य करके या उद्देश्य करके, स्वकीयम अपने, काव्यम कविता को, अपने काव्य को, श्राव्यामि सुनाता हूँ। तो सभी नीरस जनों को बार बार नमस्कार है। सबसे पहले तो मैं आधुनिक, आजकल के वैद्य को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। तो कविता सबसे पहले कौन सुना रहे हैं? गजाधर कवि। तो हमारे गजाधर कवि देखो क्या कहते हैं, कैसे कविता सुनाते हैं अपनी। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। तो बच्चों देखिए, गजाधर कवि कहते हैं, वैद्यराज, वैद्य जी, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार है, क्योंकि यमराज सहोदर, यमराज जो हैं वो आपके सहोदर हैं। राज मतलब वैद्य जी, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार है, यमराज सहोदर है, हे यमराज के भाई। यस्य तु हस्ति प्राणान वैद्य, यमस्तु, यमस्तु मीन्स यम तो हरती, हरता है, प्राणान प्राणों को, वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य प्राण और धनों को हरता है। तो बच्चों गजाधर जी ये कहना चाह रहे हैं कि यमराज के भाई, कि हे यमराज के भाई वैद्यराज तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो प्राणों को ही हरता है, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों का ही हरण करता है। सर्वे उच्च हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। उच्चई मीन्स जोर से, सर्वे मीन्स सभी, हसंती मीन्स हंसते हैं। तो यहाँ गजाधर कवि ने अपनी कविता सुना दी है और सभी जोर जोर से हंस रहे हैं। फिर हमारे आते हैं कालांतक है, काल का अंत करने वाले। देखो बच्चों, यहाँ पात्रों के नाम भी अलग अलग और बहुत ही चुन चुन के रखे हैं। कालांतक, काल का अंत करने वाला। तो फिर कालांतक कवि आते हैं। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे मतलब अहो, वैद्यास्तु वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह हैं,
क्या कह रहे हैं? अरे अहो, वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु, परंतु मतलब लेकिन, ते, ते मतलब वे, मादृशा मेरी तरह, मेरी तरह, मादृशा मेरी तरह, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या का निवारण करने में, ममापि काव्यम इदम, ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। ममापि मतलब मेरे भी, काव्यम, काव्य मीन्स काव्य को, इदम इस, भवतः आप लोग, शृण्वन्तु, शृण्वन्तु का मतलब सुने। अब देखो कालांतक कवि क्या कह रहे हैं कि अरे वैद्य, वैद्य तो सब जगह होते हैं, परंतु वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे दक्ष नहीं हैं, मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। मेरे भी काव्य को आप लोग सुनिए, कि जो मैं काव्य सुना रहा हूँ आप उस काव्य को भी सुनिए। तो उनके कहने का मतलब है कि वैद्य तो सब जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे दक्ष नहीं हैं वो, और आप मेरा भी काव्य सुनिए। देखो कालांतक कवि अभी अपनी कविता सुनाते हैं। चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। तो इसका अर्थ है बच्चों, चिंता मतलब चिंता को, प्रज्वलिताम जलती हुई या प्रज्वलित करती हुई, दृष्टवा देखकर, विस्मय मागतः, विस्मय मागतः आश्चर्यचकित हो गए। नाहम, नाहम मतलब ना मैं, गतो गया, न मैं ना मेरा भ्राता, भ्राता मीन्स भाई गया, ना मैं गया ना मेरा भाई गया। कस्य एकदम, कस्य मतलब किसके, कस्य एकदम मतलब किसके, हस्त लाघवम हाथ की सफाई है, हाथ का कमाल है। तो बच्चों देखो इसका अर्थ, चिताम प्रज्वलिताम दृष्टवा, जलती हुई चिता को देखकर वैद्यराज जी आश्चर्यचकित हो गए। वैद्यराजो विस्मयागत, कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्यराज आश्चर्यचकित हो गए, विस्मय हो गए हैं। ना हम गतो ना मैं भ्राता, कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई गया। यह किसके हाथ की सफाई है, यह काम किसने किया है, बहुत ही सफाई से किया है। तो बच्चों इसमें कवि कहना चाह रहा है कि जो चिता जल रही है उसको देखकर वैद्यराज आश्चर्यचकित हैं कि उसे ना तो मैंने जलाया है ना मेरा भाई उसको जलाने के लिए गया है, ये किसकी हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सब पुनः मीन्स फिर, हसंती मीन्स हंसते हैं, सब फिर हंसते हैं। अब देखो बच्चों हमारे कवि आ रहे हैं तुंदिल, तुंदिल मतलब तोंद वाला, जिसकी बाहर तोंद निकली हुई है। बहुत ही अच्छे पात्र यहाँ पे चुन चुन के लाए हैं हास्य बाल कवि हमारे, और अपना नाम उन्होंने इस तरह से रखा है तुंदिल, यानी जिसकी बाहर तोंद निकली हुई है उसे हम तुंदिल कहते हैं। तुंदस्य उपरी हस्तस्य आवर्तयन, तो इसमें जो तुंदिल कवि हैं वह अपना अभिनय करने आ रहे हैं मंच पर, और अपने तुंदिल, तुंदिल मतलब पेट पर, पेट पर या तोंद पर, हस्तम हाथ, आवर्तयन फेरता हुआ, जो हमारा तुंदिल कवि है वह मंच पे आ रहा है और अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए आ रहे हैं। तुंदिलो अहम भो, वह कह रहा है कि मैं तोंद वाला मोटे पेट वाला हूँ। भो मीन्स अरे, कि अरे मैं मोटे पेट वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रुत्यताम, श्रूयताम
जीवने धार्यताम च। इसमें कवि कह रहा है ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। ममापि मतलब मेरे भी, इदम मीन्स इस, काव्यम काव्य को या कविता को, श्रूयताम सुनिए, जीवने जीवने मतलब जीवन में, धार्यताम धारण और जीवन में धारण कीजिए, चय मतलब और। तो इसका अर्थ है तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, मैं तुंदिल मोटे पेट वाला या मोटी तोंद वाला हूँ, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ तुंदिल कवि अपनी कविता कैसे सुना रहे हैं। परान्नम प्राप्ये दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तो यह उनकी कविता है। तो इनका अर्थ है, देखिए, तो परान्नम, परान्नम मतलब ये दो चीज़ों से मिलके बना है, पर प्लस अन्नम, पराया अन्न, प्राप्य, प्राप्य मीन्स प्राप्त करने योग्य है, अर्थात प्राप्त करो। दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे मतलब अरे दुर्बुद्धि वाले या मूर्ख, माँ कुरु मत करो। शरीरे, शरीरे मतलब शरीर पर, दयाम दया माँ कुरु दया मत करो। फिर है परान्नम यानी पराया अन्न, दुर्लभम दुर्लभ से मिलता है, बहुत कठिनाई से मिलता है, मुश्किलों से प्राप्त होता है। लोके, लोके मीन्स संसार में, शरीराणी शरीर को, पुनः पुनः बार बार। तो इसका अर्थ है बच्चों, देखिए आप, कि हे दुष्ट, अरे दुष्ट बुद्धि वालों, अरे दुष्ट बुद्धि वालों, पराया अन्न प्राप्त कीजिए, शरीर पर दया मत कीजिए। ये मत सोचिए कि हमारा शरीर खराब हो जाएगा, मेरे पेट में दर्द हो जाएगा ज़्यादा खा लूँगा तो, या मैं कैसे खाऊं, मेरे उल्टियाँ हो जाएगी। आप शरीर की चिंता मत कीजिए। अगर आपको दूसरा अन्न मिल रहा है या पराया अन्न मिल रहा है तो उसको ग्रहण कर लीजिए, अपने शरीर को मत देखिए। क्योंकि लोके मीन्स संसार में पराया अन्न दुर्लभ होता है, क्योंकि संसार में पराया अन्न जो दूसरों का अन्न है वो बहुत दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। शरीर तो बार बार प्राप्त होता है, कि हमारा मनुष्य शरीर तो मनुष्य शरीर तो बार बार मिलता है, पर पराया अन्न बार बार नहीं मिलता। तो आपको कभी भी पराया अन्न मिले तो उसे खा लीजिए, अपने शरीर का ध्यान मत रखिए। सर्वे पुनः अट्टाहास्य कुर्वन्ति, सब पुनः फिर, अट्टाहास्य ठहाका मारकर हंसते हैं। अट्टाहास मतलब ठहाका मार के हंसते हैं, हा 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 हा। इसका मतलब होता है सब हा हा करके हंस रहे हैं। कौन? श्रोतागण फिर से ठहाका मारकर हंसते हैं। फिर देखो बच्चों, हमारे आते हैं चावार्क कवि, जिसका इनका अब कविता पाठ होगा। देखिए, चावार्क है। आम आम शरीरस्य पोषणम स्वर्था उचित में। आम आम मतलब हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम शरीर के पोषण के लिए, स्वर्था सब प्रकार के, स्वर्था मीन्स सभी प्रकार के या सभी तरह से, उचित में उचित ही है, उचित में उचित ही है। तो कवि कह रहे हैं कि हाँ हाँ, शरीर के पोषण के लिए सभी तरह से उचित है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिके पदार्थ एव भोक्तव्य। कि यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास में धन नहीं है, तदा तब, ऋणम मीन्स ऋण या कर्जा, कृत्वापि करके भी,
पौष्टिक है, पौष्टिक पदार्थ है, पौष्टिक पदार्थ, पौष्टिक पदार्थों का ही भोक्तव्य, भोक्तव्य मतलब उपभोग करना चाहिए। कि यदि आपके पास में धन नहीं है तो भी हमें ऋण लेकर या कर्जा लेकर पौष्टिक पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। तथा कथ्यति चावार्क कवि, तथा कवि, तथा मतलब वैसा ही, वैसा ही, कथ्यति कहता है, तथा कथ्यति चावार्क कवि, तभी वैसा ही कहता है चावार्क कवि। तो हमारे चावार्क कवि अपनी कविता स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्। तो इसका मतलब है यावत, यावत इसमें दो शब्द हैं, यावत और जीवेत। तो यावत जब तक, जीवेत जीवित हो या तुम्हारी जिंदगी है, सुखम जीवेत सुख से जियो, ऋणम कर्जा लेकर, ऋणम मतलब कर्ज या ऋण, कृत्वा, कृत्वा मतलब करके भी, घृतम घी, घृतम किसके लिए कहा गया है, घी, पिबेत, पिबेत मतलब पीना चाहिए। कि जब तक आप जीवित हो तब तक सुख से जियो, चाहे कर्जा लेकर ही आपको घी पीना पड़े, यानी अच्छा खाना खाना पड़े, आप वह खाइए। तो यह हमारे चावार्क कवि कहते हैं। श्रोतारह, श्रोतागण कहते हैं, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथ्यम। तरही मीन्स तो, ऋणस्य कर्ज या उधार को, प्रत्यर्पण लौटाकर चुकाकर, कथम कैसे होगा। तो इसका अर्थ है, श्रोतागण कह रहा है, जो श्रोता है सुनने वाला है उनमें से ही एक श्रोतागण कह रहा है कि अगर हम ऋण लेकर खाएंगे, ऋण लेकर या कर्जा लेकर हम अच्छा खाना खाएंगे तो कर्ज लौटाना कैसे होगा या कर्ज हम कैसे चुकाएंगे। इसका अर्थ ये है। चावार्क, चावार्क कवि बोलता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। श्रूयताम मीन्स सुनिए, मम मीन्स मेरा, अवशिष्टम यानी बचा हुआ, अवशिष्ट जो मेरा शेष बचा हुआ काव्य है उसको सुनिए। तो देखिए चावार्क कवि आगे का शेष काव्य कैसे कहते हैं, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित जनः। तो इसका अर्थ है बच्चों, घृतम, घृतम मीन्स घी को, पीत्वा मीन्स पीकर, श्रमम यानी श्रम को या मेहनत, कृत्वा मीन्स करके, और ऋण या कर्जा, प्रत्यर्पेत, प्रत्यर्पेत मतलब चुकाना या लौटाना, जनह, जनह मीन्स मनुष्य को। तो इसका अर्थ है घी पीकर परिश्रम कर कर मनुष्य को कर्जा चुकाना चाहिए। कि अगर मनुष्य कर्जा कर कर घी पीता है और परिश्रम करके उसको वह चुकाना चाहिए। अगर इसमें देखिए ये दे रखा है कि हमें चाहे कर्जा करके ही घी पीना पड़े या अच्छा खाना खाना पड़े तो हमें खाना चाहिए। तो दूसरे में कवि कह रहा है कि अगर हम घी पीकर और श्रम कर कर, अच्छा खाना खाकर और परिश्रम कर कर, कड़ी मेहनत करके हमें उसका कर्जा भी उतारना चाहिए। तो बच्चों कवि की यह बात सुनकर देखो क्या होता है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविताम रचयति। कविता पाठ सुनकर उससे प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता रचता है। आशु कविता किसे कहते हैं बच्चों? आशु कविता वह होती है जिसे हम तुरंत मन में जो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं और तुरंत कह देते हैं। अचानक ही हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं और हम उसकी कविता बनाकर कह देते हैं। तुरंत कविता बनाना। हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसकर वह कहता है तथा हंसते हुए सुनाता है। तो देखिए इस लाइन की पूरी हिंदी। काव्य पाठ से प्रेरित हुआ एक बालक
भी आशु कविता की रचना करता है तथा हंसते हुए सुनाता है। वह जो बालक है हंसते हुए अपनी आशु कविता को सुनाता है। तो देखिए कैसे सुनाता है वो। तो देखिए बालक क्या सुना रहा है। श्रूयताम भो कि माँ अपि काव्यम। श्रूयताम मतलब सुनिए सुनिए, भो मतलब अरे। तो बालक कह रहा है अरे सुनिए सुनिए माँ पे काव्य, मेरा भी काव्य। तो बालक अपनी आशु कविता सुना रहा है। तो देखिए बालक अपनी कविता सुना रहा है। गजाधरम कविम चैवे तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। बालक कह रहा है कि गजाधरम कविम, तो गजाधर कवि को, चैव मीन्स और, तुंदिलम मतलब मोटे पेट वाले को, भोज्य लोलुपम भोज्य के लोभी, कालांतकम समय बर्बाद करने वाले कालांतक कवि को, तथा वैद्य चार्वाक को नमाम्यहम् मैं नमस्कार करता हूँ। बालक क्या कह रहा है। गजाधर कवि को और मोटे पेट वाले भोजन के लोभी कवि को, कालांतक को और वैद्यराज चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। उसने अपनी कविता सुनाने से पहले उनको इस तरह से नमस्कार किया है। काव्यम श्रावयित्वा हा हा इति कृत्वा हस्ति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्यम श्रावयित्वा कि काव्य को सुनकर, हा हा बहुत खुश हुए, ऐसा करके, इति मीन्स ऐसा करके, कृत्वा मीन्स करके, हंसता है, अन्य चापी हंसन्ति और दूसरे भी हंसते हैं। वह ऐसा काव्य सुनाकर हंसता है और दूसरे भी उसे देखकर हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति सभी घर जाते हैं, सभी घर को चले जाते हैं। तो बच्चों ये हमारी बड़ा ही अच्छा कवि सम्मेलन है जो बाल कवि सम्मेलन कवियों के द्वारा करा गया है। बहुत ही इसमें मज़ा आया है। श्रोतागण बहुत ही मज़े लेकर सुन रहे हैं और सभी इससे ओतप्रोत होकर इनकी कविताओं का आनंद लेकर खुशी से बहुत अट्टहास कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे और सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। तो बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। ये इसके शब्दार्थ हैं जो आपको करने हैं। तो बच्चों फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।